जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। मार्केट तो खुला था बहुत बढ़िया, ऊपर गया भी था, लेकिन फिर से नीचे आके जो है बहुत फ्लैट ही कह लीजिए ट्रेड करा। आज फिर से आयरन एंड स्टील में वेदांता आयरन एंड स्टील में 5% का लोअर सर्किल लगा है। जैसा कि मैं बताया था आप लोगों को कि 3-4 दिन लोअर सर्किल लगेगा, 2-3 दिन तो हो गया है, अभी भी 1-2 दिन जो है लोअर सर्किल इसमें लगेगा। लॉन्ग टर्म के एसएम के स्टेज 1 में शामिल हो गया है। प्राइस घट के अब जो है 36 रुपये 58 पैसे पे आ चुका है। और आज भी देख तो सुबह से, हर दिन तो थोड़ा बहुत ट्रेडिंग हो भी जा रही थी, आज तो सुबह से ही बिल्कुल लोअर सर्किल लगा हुआ है। कोई भी यहाँ पे खरीदार नहीं है, केवल बेचने वाले हैं। और वो भी अब बिकवाली करने वाले बढ़ रहे हैं। कितना बढ़ रहे हैं? अब 6 करोड़ इक्विटी शेयर जो लोअर सर्किट पे लगा हुआ है। और बाय साइड में यहाँ पे कोई भी यहाँ पे क्वांटिटी नहीं लगी है। वॉल्यूम कितना कम हो गया इससे आप देखिए, यहाँ पे कहाँ पे 21 करोड़, 12 करोड़, 20 करोड़, 15 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड होते थे, वहां पे अब केवल 40 से 41 लाख इक्विटी शेयर ट्रेड हुए हैं, केवल 15 करोड़ रुपए के। और सारे के सारे शेयर डिलीवरी में खरीदे गए हैं, क्योंकि वहीं ट्रेडिंग तो हुई ही नहीं है। 5% का इसका सर्किल लिमिट है, तो एक दिन में मैक्सिमम 5% ही गिर सकता है, ज़्यादा गिर भी नहीं सकता है। ये भी एक बढ़िया पॉइंट है। तो ये आप देख सकते हो। हालांकि ये एसएम के लिस्ट से कब बाहर आएगा इसके बारे में बात करेंगे। वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड 7.25%, ये भी इसकी भी पिटाई हो रही है। इसका तो बिजनेस अपडेट बहुत बेकार आया है, इसके वजह से गिरावट आ रही है। हालांकि वेदांता आयरन एंड स्टील का जो है बिजनेस अपडेट ठीक आया था, लेकिन फिर भी जो है ये लॉन्ग टर्म के एसएम के स्टेज 1 की वजह से गिर रहा है। ये भी शॉर्ट टर्म के एसएम के स्टेज 1 में शामिल है। इसमें भी सुबह तो चलिए ठीक ठाक ओपनिंग हुई थी, हालांकि वो भी गैप डाउन ओपनिंग ही थी। उसके बाद से लगातार धीरे 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 ही करके गिर रहा है, मतलब डे के लोएस्ट लेवल पे आके यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, दिन के दौरान का जो सबसे अभी लोएस्ट लेवल है। तो ये भी दिक्कत है, इसमें भी वॉल्यूम कम हो गया है। वॉल्यूम की बात करेंगे, देखिए पहले इसमें भी 12 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ वॉल्यूम ट्रेड होता था, अब इसमें भी 7.5 करोड़ इक्विटी शेयर यहाँ पे केवल ट्रेड हुआ है। और वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे पैनिक करके लोग जो है बेच रहे हैं, इसके वजह से। ठीक है ना, इसमें भी मतलब वॉल्यूम ज़्यादा ट्रेड हुआ है, नहीं तो इसमें भी कमी वॉल्यूम ट्रेड होता। 20% का इसमें सर्किल लिमिट अभी भी है, तो ये इसके लिए पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है, क्योंकि ज़्यादा सर्किल लिमिट रहेगा तो ज़्यादा एक दिन में गिरेगा। ठीक है। अब ये शॉर्ट टर्म की लिस्ट में शामिल तो है वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड। ये बाहर कब आएगा तो इसका डेट है, इसका डेट मैं बता दूंगा आपको। यहाँ पे शॉर्ट टर्म के एसएम के स्टेज 1 में शामिल हुआ है 3 जुलाई 2026 को। कब? 3 जुलाई 2026 को। और बाहर कब आ सकता है, कब रिव्यू डेट रहेगा, क्योंकि देखिए कब बाहर आएगा ये कोई नहीं बता सकता है, लेकिन रिव्यू कब होगा तो 13 जुलाई 2026 को इसका जो है रिव्यू होने वाला है। बीच में अगर छुट्टी उट्टी होगा तो एक आध दिन और ऊपर बढ़ जाएगा, लेकिन 13 जुलाई को शाम को इसका रिव्यू होगा। ठीक है ना, शाम को होता है ट्रेडिंग सेशन बंद होने के बाद, तो रिव्यू होगा। तो अगर 13 तारीख को शाम को अगर ये एसएम के लिए से बाहर आ जाएगा तो अगले ट्रेडिंग सेशन से मतलब 14 जुलाई से ये पूरी तरीके से बाहर आ जाएगा। तो 14 तारीख से हो सकता है कि इसमें फिर से तेजी भी देखने के लिए मिले। तो 13 तारीख जो रहेगा, 13 जुलाई, वो रिव्यू का डेट रहेगा। इस रिव्यू के डेट में ये देखा जाएगा कि शेयर बाहर आ सकता है कि नहीं आ सकता है। अगर आने लायक रहेगा बाहर तो इसको बाहर कर दिया जाएगा, और नहीं आने लायक रहेगा तो उसी लिस्ट में इसको यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा। इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इसको देख लीजिएगा। बाकी अगर बात करेंगे वेदांता आयरन एंड स्टील का, तो ये तो लॉन्ग टर्म में है। तो बताया हूँ आप लोगों को कि लॉन्ग टर्म मतलब नाम में ही लॉन्ग टर्म है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए गया है। ये अभी इतना जल्दी बाहर नहीं आएगा, इसमें 2-3 महीने का टाइम लगेगा। ठीक है ना। अब देखिए एक चीज़, यहाँ पे वॉल्यूम घटा तो इनमें देखिए आयरन एंड स्टील में देखिए कोई लार्ज डील नहीं है, और वेदांता ऑयल एंड गैस में केवल एक लार्ज डील देखने के लिए मिली है। वैसे कितना मिलती थी? 150 लार्ज डील बड़ी बड़ी देखने के लिए मिलती थी। न्यूज कुछ भी नहीं है। वही जो कल वाली जो बिजनेस अपडेट आया था, 3 तारीख को ही आया था बिजनेस अपडेट, उसी न्यूज को इधर उधर घुमा फिरा के लिखा गया है कि इतना किलो वो ईपीटी से घट के इतना हो गया है, इसका कितना घट के कितना हो गया। तो ये बिजनेस अपडेट को यहाँ पे ऊपर नीचे करके जो है लिखा जा रहा है। यहाँ पे 7 जुलाई 2026 का ये पीडीएफ जरूर मतलब ये न्यूज लिखी गई है, लेकिन न्यूज पुरानी न्यूज को ही लेके यहाँ पे लिखी गई है। तो ऐसे कोई खास नई न्यूज नहीं आई है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। चार्ट पे अगर बात करेंगे तो देखिए इसका वेदांता ऑयल एंड ये आयरन एंड स्टील का तो सीधा बोला था 35 रुपये, तो इसका लिखा हुआ है एकदम 35 रुपये पे सस्टेन कर गया तो कर गया, नहीं तो सीधा सीधा यहाँ से आएगा ये 28 रुपये के 29 रुपये के लेवल पे, जो कि फिबोनाची का लेवल है 62% का है यहाँ से।
फिबोनाची ड्रॉ करते हो आप लोग ना, करके 62% वाला लेवल देखेंगे तो 29 पे आएगा, तो वहां तक का रिट्रेसमेंट इसमें पॉसिबल है। तो इसको तो छोड़ दीजिए, ये तो ज़्यादा अभी दिक्कत में है। उसके बाद वेदांता ऑयल एंड गैस 7% ये गिरा है। इसमें भी देखिए पिछले 3 दिन से लगातार गिरावट आ रही है। इसमें एक लेवल बताया था आप लोगों को 39 रुपये 50 पैसे, और बोला था जब एसएम की लिस्ट में गया था उसी दिन, पहले दिन ही, जब इस लेवल पे नहीं था, ऊपर था तभी, 44 पे था तभी, कि अगर ये वाला लेवल क्रॉस करेगा तो फिर इसमें ज़्यादा गिरावट की संभावना बनेगी। फिर या तो ये 32 रुपये जो ये वाला लिस्टिंग के बाद वाला इसका ट्रेडिंग जोन था, इसमें आके ये जो है इस वाले लेवल पे सस्टेन करेगा, इसको ले लेते हैं, सॉरी, इस रेंज में आके सस्टेन करेगा, ठीक है ना, जो ये था, या फिर कह लीजिए कि फिर इसमें और अगर गिरावट आती है तो ये फिर जो है 25 रुपये तक भी जा सकता है। और मेरा वही व्यू रहेगा, जब तक ये 39.39 रुपये के नीचे नीचे रहेगा तब तक मेरा व्यू इसमें गिरावट कराएगा, और मेरा जो लक्ष्य रहेगा वो 24 साढ़े 24 रुपये 25 रुपये तक का रहने वाला है, इसको समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे मेरा व्यू है, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी कोई पॉजिटिव खबर आएगी तो बताऊंगा। चैनल फॉलो करने में कंजूसी बिल्कुल मत करिएगा, और आपका क्या व्यू है कमेंट करके बताइएगा।